Good morning, students. I am Dr. Nitin Singh Kotwal, who is going to teach mathematics of ninth class. Please listen it carefully, and if you have any query, you can mail me or call me. Now, today I am going to teach you number system. What are the different number systems we have? Now, let us start with natural numbers. Means those numbers that starts from 1 and goes up to infinity are known as natural numbers. Examples 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity. Whole numbers, those numbers that starts from 0 up to infinity are known as whole numbers. Example 0, 1, 2, 3, 4 and so on. तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो एक से शुरू हों, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। इसी तरह वो नंबर कौन से नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं? जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन। अब आपको बताता हूँ इंटीजर्स के बारे में। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स आर नोन एज इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर होगा उसको हम इंटीजर कहेंगे। जैसे -2 भी एक इंटीजर है, -10 भी एक इंटीजर है, 100 भी एक इंटीजर है, -55 भी इंटीजर है। इसी तरह रैशनल नंबर, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p divided by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are known as rational number. कोई भी नंबर जो बटा की फॉर्म में है, अपॉन की फॉर्म में है, p by q की फॉर्म में है, ठीक है, वहाँ p और q क्या होंगे? आपके इंटीजर्स होंगे, जिसमें जो q है, डिनोमिनेटर में q है आपका, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। जैसे 1/2 हो गया, 5/7 हो गया, -10/15 हो गया, ये सारे कौन से हैं? आपके रैशनल नंबर हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हमने बताना है सही है कि गलत है, वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, और हमने इसमें अपना रीज़न भी देना है, बताना है कि अगर ठीक है किस लिए ठीक है और अगर गलत है तो किस लिए गलत है। तो पहला इसमें बता रहा है कि एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। पहले तो हमें, जैसे हमने पहले पढ़ा, होल नंबर क्या है? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और नेचुरल नंबर कौन से हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर है, तो इसका जवाब होगा नहीं, फॉल्स। क्यों? क्योंकि 0 एक होल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। इसी तरह दूसरा हमारे पास प्रश्न आता है कि जितने भी हमारे पास इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर हैं। जो भी आपके पास सवाल आता है आपको उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। जैसे इसमें आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है और रैशनल नंबर क्या होता है। तो हम इसको कहेंगे ट्रू, क्योंकि कोई भी हमारे पास इंटीजर है उसको हम बटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई इंटीजर है -5, तो उसको हम -5.1 भी लिख सकते हैं, वो भी एक आपका रैशनल नंबर होगा। इसी तरह तीसरा हमारे पास है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। इसका जवाब होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जैसे हमने ले लिया -1/2, यह रैशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। अब हमारे पास एक एग्जांपल आती है, एग्जांपल नंबर 2। इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। हमें 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हैं। जैसा कि आपको पता है रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो p/q की फॉर्म में होते हैं। वो p और q क्या है? इंटीजर हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमने 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं 1 और
2 के बीच में। इस जो सवाल है आपका, इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स है। आज मैं आपको पहला मेथड बताऊंगा, अगली जो हमारे पास वीडियो होगी उसमें आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा। इसमें ज़रा ध्यान रखने की बात है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी 2 रैशनल नंबर होंगे, उन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होंगे 2 रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो ये आपको असंख्य, किसी भी 2 जो आपका रैशनल नंबर है उन दोनों के बीच में असंख्य रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो इसका पहला तरीका है, सपोज करो कि 2 रैशनल नंबर क्या हैं आपके, पी एंड क्यू रख लिया आपने। तो अब हमने रैशनल नंबर निकालना है आर, पी और क्यू के बीच में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पी और क्यू को जमा करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब हमने ऐसा किया तो हमें आर जो रैशनल नंबर निकलेगा वो उन दोनों के बीच का नंबर होगा। तो हम यही प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं बाकी रैशनल नंबर निकालने के लिए जो पी और क्यू के बीच में होंगे। तो पहले हम, जैसे मैंने बताया, पी हमने 1 ले लिया और क्यू क्या लिया, 2। तो आर कैसे निकला हमारा, पी प्लस क्यू को ऐड किया और डिवाइडेड बाई 2 किया। जैसे कि फिर हमें इसको सिंप्लीफाई किया तो आर हमें क्या मिला, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो जो पहला नंबर जो 1 और 2 के बीच में है वो हमें मिल गया है 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसी तरह अब दूसरे से एक रैशनल नंबर हमें मिल गया 1 और 2 के बीच में। अब हमने दूसरा निकालना है, इसी तरह तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है। दूसरे के लिए क्या लेंगे, दूसरे में हमने पी ले लिया 1 और क्यू ले लिया 3 डिवाइडेड बाई 2। फिर आर निकालना है हमने, तीसरा नंबर इन दोनों के बीच में। तो दोनों को ऐड किया और डिवाइड किया 2 से, इसको सिंप्लीफाई किया और आर हमें क्या मिला, 5/4। जो दूसरा हमें रैशनल नंबर मिल गया वो है 5/4। अब इसी तरह तीसरा नंबर निकालने के लिए हमने पी ले लिया 1 और क्यू ले लिया 5/4। इसको सिंप्लीफाई किया, वैसे ही आर इज इक्वल टू पी बाई प्लस क्यू डिवाइड बाई 2। तो हमें तीसरा रैशनल नंबर कौन सा मिल गया, 9 डिवाइडेड बाई 8। तो चौथा नंबर निकालने के लिए पी लिया हमने 1, क्यू लिया 9/8। वही सेम प्रोसीजर लगाया हमने, तो हमें फोर्थ नंबर क्या मिल गया, 17 डिवाइडेड बाई 16। अब पांचवा रैशनल नंबर निकालने के लिए मैंने पी क्या लिया, 3/2 और क्यू लिया 2। तो वही प्रोसीजर लगाया और आर मिल गया हमें 6 डिवाइड बाई 4। तो हमें 5 जो रैशनल नंबर मिले 1 और 2 के बीच में वो हैं 3/2, 5/4, 9/8, 17/16, 6/4। तो ये कोई सब जितने भी स्टूडेंट्स करेंगे ये ज़रूरी नहीं है कि सबका आंसर यही आए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि किन्हीं 2 रैशनल नंबर हैं, उन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके बीच में रैशनल नंबर कौन सा आएगा, आपने वहाँ पी क्या लिया है और क्यू क्या लिया है। आपकी लोअर लिमिट होगी वो 1 होगी, अपर लिमिट होगी 2। इससे ना 1 से कम ना पी ले सकते हैं और 2 से ज़्यादा कोई नंबर आप क्यू में नहीं रख सकते हैं। इसी तरह आप 5 से ज़्यादा नंबर निकालने हो वो भी आप निकाल सकते हैं। अब जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1, इसमें एक सवाल है, पहला सवाल है, इसमें पूछा गया है, क्या इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। इसमें पूछा गया है क्या 0 रैशनल नंबर है, नहीं 0 रैशनल नंबर नहीं है। नो इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। 0 को हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जिसमें शर्त यही दी गई है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है, आपको 6 रैशनल नंबर ढूंढने हैं 3 और 4 के बीच में। वही जैसा मैंने आपको तरीका बताया है, यहाँ p पहले 3 लेंगे, q 4 लेंगे। तो जो तीसरा नंबर निकलेगा वो r होगा, वो जो नंबर होगा 3 और 4 के बीच में होगा। तो वही सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल है, इसमें p है आपका 3, q है 5। तो आपने सेम प्रोसीजर लगाना है और 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जवाब आपने
ट्रू और फॉल्स में देना है और रीज़न भी देने हैं कि मैं आपको असाइनमेंट है घर का, ये आपने पूरा सॉल्व करना है और ये मुझे आपने मेल करना है इसका आंसर। आई विल चेक दैट। आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के ज़रिए या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए। थैंक यू।